हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो एक बार फिर से आप लोगों के सामने मौजूद हरियाणा का गुरुग्राम जिला आज हम कवर करेंगे। हरियाणा की जो प्रोटेक्टेड साइट्स थी वो हमने कर ली, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हरियाणा की किसी भी बुक में नहीं है। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, और न किसी यूट्यूब वीडियो पे है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई डाटा निकालने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, प्राइमरी डाटा की अगर हम बात करें। ये इवेल्युएशन आज तक कहीं नहीं किया गया है। जैसे कई साइट्स थी, या फिर ग्राम शिव के एग्जाम में जो एक और क्वेश्चन था, बसई आर्द्रभूमि, जो उसके आसपास के बच्चे थे गुरुग्राम के, उन्होंने तो उसे ऑप्ट कर दिया क्योंकि बसई नाम की जगह वही है। लेकिन कई बच्चों ने उसको झज्जर, किसी ने भिवानी, किसी ने कुछ ऑप्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में गुरुग्राम जिला। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है, स्थापना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के जो 7 जिले बने थे उनमें से गुरुग्राम था। इससे पहले की बात करें जो पांडव थे उन्होंने अपने गुरु को जो गांव दान किया था उसे गुरुग्राम या फिर गुड़गांव कहते हैं। लेकिन इसका जो गुरुग्राम नाम है ऑफिशियल साइट्स पे या फिर ऑफिशियली 2016 में इसका नाम गुरुग्राम दोबारा रखा गया। पहले गुरुग्राम था लेकिन बीच में इसका नाम गुड़गांव था। अब हर जगह गुरुग्राम मिलता है। कब से मिलता है? 2016 से। अब इसका एरिया या क्षेत्रफल की बात करें तो 1258 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन या जनसंख्या की बात करें तो 15,14,085। ये नंबर आपको बुक्स में अलग मिल सकती हैं, लेकिन करंट में जो इसकी ऑफिशियल साइट्स पे जो अपडेशन है तो 15,14,085। अगर आपको एग्जाम में मिलेगा तो एचएसएससी के एग्जाम्स में बस 15 लाख का ऑप्शन ही आपको एक मिलेगा। वही आपका राइट आंसर होगा। उसके साथ हम बात करें तो साक्षरता दर 84.4 जो हरियाणा में सबसे ज्यादा है। महिला साक्षरता गुरुग्राम की ज्यादा, पुरुष साक्षरता रेवाड़ी की। इसके साथ है जो तहसील है मानेसर, फरूखनगर, पटौदी व सोन्ना। इसमें आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है? जैसे कोई बच्चा फतेहाबाद का है, उसने चलो बुक्स पढ़ ली लेकिन उसका इतना ज्यादा बेसिक क्लियर नहीं, तो उसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि पटौदी कहाँ है। में भी वो फरीदाबाद, पलवल ये सब ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि एग्जाम में जो एग्जाम प्रेशर है उसी को हैंडल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और एग्जामिनर क्या चेक करता है? आपका लेवल ऑफ पेशेंस, और उसके साथ साथ आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि वो ऑप्ट करते समय आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं। उस हिसाब से आपको पढ़ना है। मानेसर, फरूखनगर, पटौदी व सोन्ना। इसके साथ साथ अगर हमें अंग्रेजों के समय की बात करें तो हरियाणा में जो गुरुग्राम था उसका क्या रोल था? एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में जो गुरुग्राम है वो अंग्रेजों के अधीन कब हुआ? और यही बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन दूं 1803, 1804, 1802, 1805 कि गुरुग्राम अंग्रेजों के अधीन कब हुआ। जो बेगम समरू थी गुरुग्राम में, उस टाइम पे हरियाणा अंग्रेजों के अधीन कब हुआ? आपका राइट आंसर 1803 ही होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या पूछ लिया, ये हमें कभी बताया नहीं गया। 1803 सूरजयंजन की संधि के तहत जब हरियाणा ही अंग्रेजों के अधीन हुआ, उसी समय गुरुग्राम भी अंग्रेजों के अधीन हुआ। और 1857 की क्रांति के बाद 1861 में 5 तहसीलों में बांट दिया गया था गुरुग्राम को। आपसे पूछे कि हरियाणा में गुरुग्राम को 1861 में या फिर 5 तहसीलों में कौन सी ईयर में बांटा, तो 1861 आपका राइट आंसर होगा। उस समय जो इसके तहसील थे 5 तहसीलों में बांटा था, फिरोजपुर, जिरका, पलवल, नू, गुरुग्राम व रेवाड़ी। पलवल, नू, फिरोजपुर, झिरका, रेवाड़ी व गुरुग्राम। बस आप ये याद रखो कि हरियाणा में गुरुग्राम को 5 तहसीलों में कब बांटा था? 1857 की क्रांति के बाद। ये एज इट इज पूछ सकता है, क्योंकि हरियाणा ने
अपनी हिस्ट्री में जो ऑफिशियल साइट्स हैं वहाँ पे ये मेंशन कर रखा कि 1861 में हरियाणा में गुरुग्राम को 5 हिस्सों में बांटा था, 5 तहसीलों में। उसके बाद हम हरियाणा में जो गुरुग्राम अपने आप में अलग अलग नाम से जाना जाता है उसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हरियाणा में या फिर गुरुग्राम में जो एक फेमस नाम है इसका, साइबर सिटी, शायद सभी बच्चों को पता है और बहुत बार एसएससी का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साइबर सिटी, मिलेनियम, सिटी ऑफ मिलेनियम। उसके साथ साथ मेडिसिटी जो मेदांता हॉस्पिटल है उसके कारण, सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों का शहर, मनोरंजन का हब व सौर ऊर्जा का हब, मनोरंजन व सौर ऊर्जा का हब। कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, निजी मेट्रो सिटी। बस निजी मेट्रो सिटी मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आए सो आप अगर और कोई स्पेसिफिक अलग है वो आप देख लेना, लेकिन बाकी सारे आपके गुरुग्राम में है। समझ जाना कि जितनी भी टेक्नोलॉजी चीज पूछे तो वो गुरुग्राम का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ का टूरिज्म की बात करें तो सबसे पहले किंगडम ऑफ ड्रीम्स, जिसे एचएसएससी कंसिडर करती है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। ये क्या है? भारत का सबसे पहला लाइव इंटरटेनमेंट सेंटर या फिर थिएटर, लाइव इंटरटेनमेंट थिएटर भारत का ही पहला है। सो ये अब की बार एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एचटेट के एग्जाम में आया था बेगम समरू पैलेस, उसी तरह किंगडम ऑफ ड्रीम्स और सिटी ऑफ ड्रीम भी इसी का नाम है, गुरुग्राम का। और ये गुरुग्राम के अंदर एक जगह है, सॉरी महल। उसके बाद अगर किंगडम ऑफ ड्रीम की बात करें तो 29 जनवरी 2010 को ये बना था। सो पूछ सकता है कि किंगडम ऑफ ड्रीम कब बना। उसके बाद सुल्तानपुर नेशनल बर्ड सेंचुरी आपको बता सके हैं, दमदमा झील, एचएसएससी ने 5 झीलें कंसिडर करती है। वो वीडियो हम एक अलग लेके आएंगे हरियाणा की झीलों के नाम से, उसमें हम करवा देंगे। लेकिन दमदमा झील, सोहना कुंड, गोपालगिरी दुर्ग जो कि बलबन ने बनवाया था, और शीतला माता का मंदिर व मेला, दोनों चीजें गुरुग्राम के अंडर में आती हैं। और जो शीतला बोर्ड है, शीतला माता जो, उसका जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष, वो हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है। सो उस टाइम में जो भी उसका हरियाणा का मुख्यमंत्री है वही उसका अध्यक्ष है। तो आपसे कई बार पूछ लेता कि इस समय हरियाणा का जो शीतला बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन है। सो आप वो देख लेना। शीश महल बताइए आपको, फरूकनगर। अब गुरुग्राम में मेले करेंगे हम, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। जो मेन मेला है वैसे तो शीतला माता का मेला है एक, लेकिन एक आधा मेला और भी है। ज्यादा मेले हरियाणा में करनाल, हिसार उस साइड ज्यादा लगते हैं। सो मेले करें हमें। सो विकिपीडिया ऑफ हरियाणा से ये ट्रिक ली गई है कि गुड़गांव के भगत पूर्णमल शीतला माता के भक्त हैं। वह बूढ़ी तीज को मानते हैं। इसमें क्या खास है कि गुड़गांव हमारा कीवर्ड हो गया, गुरुग्राम, इसके मेले हम कर रहे हैं। सो भगत पूर्णमल का मेला,
जो कि कासन गुरुग्राम में है, एग्जैक्ट जगह आपसे पूछे। और शीतला माता, शायद सभी बच्चों को पता है तो, शीतला माता का मेला। और बूढ़ी तीज व बुद्ध माता का भी, बुद्ध माता व बूढ़ी तीज का मेला, ये आपके गुरुग्राम में रहेंगे। सो ये 4 मेले थे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, हर बार क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। और मेला एचएसएससी भी नहीं मानती, अगर होता तो हम आपको जरूर करवाते। कल को कोई और ऐड हुआ तो हम जरूर करवाएंगे आपको। इसके साथ जैसे फेमस मंदिर भी यही है, शीतला माता का मंदिर। और एक अलग चीज है जो एक 3-4 साल पहले के एग्जाम में आई थी कि हरियाणा के कौन से जिले में उर्दू बोली जाती है। सो गुरुग्राम में, ये आप याद रखना। वो नहीं पता किस एरिया में बोली जाती है, लेकिन शायद कुछ 1% में बोलते होंगे जो मुस्लिम लोग हैं। सो उसके लिए क्वेश्चन आ चुका है कि हरियाणा में उर्दू किस जिले में बोली जाती है। अब हम पार्क की बात करें। सो पार्क के लिए आप एक ट्रिक याद रखो, जितने भी टैग लगेंगे पीछे वो सारे गुरुग्राम में होंगे। बायोटेक, हाईटेक, आईटी पार्क, आईटी जैसे टेक्नोलॉजी नहीं लगती वैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। वह इसका एक समा पर्यटन स्थल है, आपको हरियाणा के जो पर्यटन केंद्र है उसमें करवा चुके हैं कि गुरुग्राम का पर्यटन केंद्र क्या है, समा, कि समा वेलकम्स यू। जैसे आप गुरुग्राम में एंटर करोगे बोर्ड मिलेगा समा वेलकम्स यू। इसी के साथ जैम एंड ज्वेलरी पार्क है, वो है गढ़ी हसरू, जैम एंड ज्वेलरी पार्क। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ चुकी है एचएसएससी, इसकी जगह है गढ़ी हसरू। बस। अब अगर खनिज की बात करें तो जो मेन क्वेश्चन बनता है वो है मार्बल मार्केट। मार्बल मार्केट हरियाणा में कहाँ है? एक जगह है गुरुग्राम में, वह चीनी मिट्टी फेमस है, चीनी मिट्टी। आप लोग जैसे ही ये नाम मैं लिखता हूं उसके साथ साथ आप खुद नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है। सो चीनी मिट्टी व मार्बल मार्केट गुरुग्राम। उसके साथ साथ विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आईटीएम यूनिवर्सिटी 1996 में बनी थी, आईटीएम। इनके आपसे ईयर नहीं पूछ सकता, इनके आपसे इस्टेब्लिशमेंट नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि आईटीएम यूनिवर्सिटी कहाँ है, एमआईटी कहाँ है, जीडी गोयनका कहाँ है, एपीजे सत्य विश्वविद्यालय। लेकिन ब्रेन रिसर्च सेंटर, इसकी आपसे जगह भी पूछ सकता है और लोकेशन भी। ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1997 में मानेसर गुरुग्राम में। और मानेसर ही हरियाणा का पहला आईएमटी है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। सो आपसे पूछ सकता कि हरियाणा का पहला जो आईएमटी है वो कहाँ है? सो मानेसर गुरुग्राम में। सो अब हम करें तो एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, वो है बिनोला गुरुग्राम। किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है ये? डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के द्वारा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनोला गुरुग्राम। उसके साथ है लेजर वैली, सहारा वैली व डीएलएफ, लेजर वैली, सहारा वैली व डीएलएफ। आप 2 बार सुन लो और 1 बार अपना नोट डाउन कर लो, दोबारा आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा के बच्चे हैं, हरियाणा में ऑलमोस्ट घूमे हुए हैं सारे। तो लेजर वैली, सहारा वैली व डीएलएफ गुरुग्राम में। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डीएलएफ किसके डेवलपमेंट के लिए है? सो मेनली अगर आपसे जैसे भिवानी, रोहतक ये सब दिए हुए तो गुरुग्राम ही आपका आंसर होगा। इसकी फुल फॉर्म पूछे तो दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। अब जो टीबी फ्री हरियाणा है उसकी शुरुआत भी गुरुग्राम से हुई थी। टीबी फ्री हरियाणा
इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो। और हरियाणा का पहला फूड बैंक, इसकी ईयर पूछ सकता है आपसे, 2013 में गुरुग्राम में ही ओपन हुआ था। हरियाणा फर्स्ट फूड बैंक या फिर खाद्य बैंक। जो साइबर क्राइम ब्रांच है उसका जो पहला थाना है, स्टेशन है, वो भी गुरुग्राम से शुरू हुआ था। और आपको अगर एक क्लास एक घंटे की देंगे उसमें भी इतना ही पढ़े, अगर आपको 10-15 मिनट में सारा मिल रहा है, उसके बाद आपको इनको 2 बार भी अगर रिवाइज कर लोगे तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप नोट डाउन कर रहे हो सो वो तो कहना ही क्या, फिर आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन में भी हेल्प मिलेगी। अब आता है कि भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क किसको बोलते हैं। सो वो जो आपका किंगडम ऑफ ड्रीम्स है उसी को बोलते हैं, जो लाइव एंटरटेनमेंट सेंटर है। अब एक और है कार विंटेज रैली, ये भी गुरुग्राम में है। वह ज्योतिष मार्तंड अखबार था, वो कहां से प्रकाशित होता था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 1925 से शुरू हुआ था और हिंट आपको मिल चुका है, हम गुरुग्राम पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप अगर आपको पता है तो आप बताइए, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ज्योतिष मार्तंड। जो मेन टॉपिक्स थे हरियाणा में गुरुग्राम से जो पूछे जा सकते हैं वो हमने आज कर लिए। अब कुछ एक और है, जैसे जो फ्लिपकार्ट ने पातली में फुलफिलमेंट सेंटर लगाया था, व्हाट्सएप की टीम ने भी अपना यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था। सो ये भी गुरुग्राम में है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे गुरुग्राम के बारे में तो सराय अलीवर्दी की मस्जिद है, सराय अलीवर्दी की मस्जिद में सिर्फ इसी को ज्यादा कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये अलाउद्दीन के समय की है, 13वीं व 14वीं शताब्दी की। लेकिन ख्वाजा की सराय पूछे तो वो आपका फरीदाबाद रहेगा। सराय अलीवर्दी की मस्जिद गुरुग्राम में 13वीं व 14वीं शताब्दी, क्योंकि 1290 से 1320 तक जो खिलजी वंश था और उसका जो प्रतापी राजा था या सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, उसके समय की है सराय अलीवर्दी मस्जिद। सो गुरुग्राम में मेनली यही सब था जो आज हमने कवर किया। और अब अगले 22 दिन तक आपको 1 बाय 1 हरियाणा के सारे जिले करवा दिए जाएंगे। सो आप वो पढ़ो जो एजीटीज एग्जाम में आ चुका है, आ सकता है। और अगर किसी बुक से पढ़ रहे हो तो डेडिकेटेड वे में उसको पूरा पढ़ दो 3 से 4 बार बस, और आपको हरियाणा जीएस के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो नई साइट्स हैं जो आपके बुक में नहीं है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नई साइट्स मतलब साइट्स तो हमने कर ली, लेकिन कुछ भी नया, मतलब हरियाणा अगर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को कुछ नया मिला या फिर हरियाणा का किसी डिस्ट्रिक्ट ने कोई अचीवमेंट की, सो वो सारी इंफॉर्मेशंस, जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन बताऊं कि जो पंचकुला में है पैराग्लाइडिंग का जो इनॉग्रेशन किया है, आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में हाल ही में पैराग्लाइडिंग के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने इनॉग्रेशन कहाँ किया, सो वो मोरनी हिल्स के पास। और वहीं पे एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं कि जो 12th तक के बच्चे हैं वो जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगाएंगे वह साथ ही उनकी देखभाल करेंगे। सो इससे हमारा जो वन क्षेत्र है वो भी बढ़ेगा। और हरियाणा और पंजाब में सबसे कम वन कंसीडर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी है। वह एक क्वेश्चन और रहता है इसका कि गुरुग्राम जिला आने वाले कुछ समय में फरीदाबाद को ओवरकम कर देगा इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन। की जो जनसंख्या दर है वो 2021 की जो रिपोर्ट आएगी पॉपुलेशन की, उसके हिसाब से गुरुग्राम में सबसे ज्यादा
आपको पॉपुलेशन देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि फरीदाबाद का इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हो चुका है और अब गुरुग्राम का ज़्यादा हो रहा है, और आने वाले अगले 5 साल में भी झज्जर का हो, क्योंकि वहाँ पे जो शहर सबसे बड़ा है रिलायंस का, उसके कारण। सो अब की बार देखते हैं। लेकिन आप अगर पूछ लेगा एचएसएससी की जो अनुमानित जनसंख्या है वो कौन से जिले की 2021 या फिर 20 की जो जनगणना अनुमानित की जा रही है उसमें किसकी ज्यादा हो सकती है, वो गुरुग्राम आपका राइट आंसर होगा। अगर 2011 की पूछे तो आपको फरीदाबाद ही रहेगा। सो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारा जो पहले बेसिक हमने करवा दिया वो एक बार देख लें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेल हमें कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।